Let us learn some English with this article, risky behavior. Behavior में कुछ लोगों के, कुछ creatures के, not only of humans, कुछ animals के behavior में भी risk taking होती है. Guppies like humans take risks to impress. Guppies एक टाइप की fish होती हैं, वो भी humans की तरह रिस्क लेती हैं इम्प्रेस करने के लिए दूसरों को. कई बार लोग ऐसे ही रिस्क लेते हैं, ह्यूमंस भी, दूसरे लोगों को इम्प्रेस करने के लिए. देखो कि हम कितने डेयरिंग हैं, हम रिस्क ले सकते हैं. इमेजिन दैट योर बोट हैज़ संक. सिंपल थर्ड फॉर्म है, हैज़ संक, डूब गई है. इमेजिन करो कि तुम्हारी बोट डूब गई है एंड यू मेड इट टू अ टाइनी आइलैंड. यहाँ मेड इट का मतलब है पहुँचना. एंड यू मेड इट टू अ टाइनी आइलैंड, और तुम किसी तरह से एक छोटे से आइलैंड पर पहुँच गए. You have been all over the island. You have been means चले गए हो, घूम फिर लिए हो, तुमने पूरा आइलैंड घूम फिर लिया है. And you haven't seen any people, और वहाँ पर तुम्हें कोई भी people, कोई इंसान दिखाई नहीं पड़ा है. You haven't seen any people. You have looked for food. Look for का मतलब होता है तलाश करना, सर्च करना. You have looked for food, तुमने फूड ढूंढ लिया है. And found some berries and roots, और तुम्हें कुछ berries और roots मिली हैं. Berries मतलब कुछ बेर जैसी चीज़ें, एंड रूट्स जो जैसे गाजर एक रूट होती है, मूली एक रूट होती है, तो ऐसी कुछ चीज़ें तुम्हें खाने को मिल गई हैं. इन द डिस्टेंस, कुछ दूरी पर, यू हैव जस्ट नोटिस्ड, तुमने अभी अभी नोटिस किया है. देखो सारा थर्ड फॉर्म में है, हैज़ हैव थर्ड फॉर्म. यू हैव जस्ट नोटिस, तुमने ये अभी अभी नोटिस किया है. व्हाट माइट बी अ बिगर आइलैंड, एक ऐसी चीज़ जो शायद कोई बड़ा आइलैंड हो सकता था, इससे बड़ा जिस पर तुम अभी हो. व्हाट माइट बी अ बिगर आइलैंड, पॉसिबली with more food and a better chance of survival. इस संभावना के साथ, possibly, इस possibility के साथ कि more food वहाँ हो and better chance of survival हो, यानी जिंदा बच जाने का ज़्यादा अच्छा चांस हो, क्योंकि फूड ज़्यादा होगा तो definitely बच पाएंगे. You have never swum so far. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि you have never swum, swim की थर्ड फॉर्म swum होती है, तुमने कभी इतनी दूर तक तैराकी नहीं की है. But the weather is good, मौसम अच्छा है, एंड यू आर ए स्ट्रॉन्ग स्विमर, और तुम एक स्ट्रॉन्ग स्विमर भी हो. तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन, डू यू स्टे ऑन द स्मॉल आइलैंड, कि तुम इसी स्मॉल छोटे से आइलैंड पर रहोगे, एंड होप फॉर रेस्क्यू, और रेस्क्यू की होप करोगे कि कोई आए और तुम्हें बचाए, और डू यू स्विम टुवर्ड्स अ पॉसिबली बेटर प्लेस, और या फिर तुम किसी ज़्यादा अच्छे बेटर प्लेस की तरफ तैर के जाने की कोशिश करोगे स्विम करके. टुवर्ड अ पॉसिबली बेटर प्लेस मीन्स श्योरली नहीं है, पॉसिबल है कि भाई है, तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, इसका आंसर आप देने की कोशिश करना, बाद में पूछा जाएगा. विलिंगनेस टू टेक अ रिस्क हैज़ नेवर बीन अ सिंपल वे ऑफ डिवाइडिंग एनी ग्रुप ऑफ पीपल इनटू टू सेपरेट कैंप्स. यानी विलिंगनेस मतलब इच्छा शक्ति. इच्छा जो है टू टेक रिस्क लेने के लिए, हैज़ ऑलवेज बीन अ सिंपल वे, ये हमेशा से एक सिंपल वे रहा है. कोई भी चीज़ को जब आप बोलते हो कि ऐसा रहा है, वैसा रहा है, ऐसा हुआ है, वैसा हो चुका है, सिंपल हैज़ हैव थर्ड फॉर्म में उसे बोलते हैं, और यहाँ बीन के साथ बोल रहे हैं, हैज़ बीन, जो हमने पहले एक एक्सरसाइज में डिस्कस भी किया था. सो हैज़ ऑलवेज बीन अ सिंपल वे ऑफ डिवाइडिंग एनी ग्रुप ऑफ पीपल, किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल को डिवाइड करने के लिए इनटू टू सेपरेट कैंप्स, दो अलग अलग कैंप्स में. ये बड़ा आसान तरीका रहा है. दोज who are comfortable taking risk, पहला वो जो कि रिस्क लेने में बड़े कंफर्टेबल होते हैं, and those who try to avoid them, और दूसरे वो जो रिस्क को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं. so who are comfortable and who try, ये try फर्स्ट फॉर्म वर्ब है, try to avoid them, उनको अवॉइड करते हैं, कोशिश करते हैं. whether in a life threatening situation like the island scenario or in an everyday challenge. whether का मतलब होता है यहाँ पर चाहे, और अक्सर ये जो वर्ड है ये और के साथ कॉम्बिनेशन में यूज होता है, वेदर और, चाहे ऐसा हो या वैसा हो, इसका मीनिंग यही होता है, चाहे ऐसा हो या वैसा हो. वेदर इन अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, लाइफ थ्रेटनिंग मतलब जिसमें जीवन पर खतरा हो, जीवन जाने का. सो लाइफ थ्रेटनिंग, जीवन को डर हो, जीवन जाने का डर हो. तो चाहे वो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो, लाइक द आइलैंड सिनेरियो, जैसे आइलैंड सिनेरियो है जो ऊपर पढ़ा हमने अभी, और इन एन एवरीडे चैलेंज, और या फिर कोई एवरीडे चैलेंज हो, लाइक मेकिंग एन एक्सपेंसिव परचेज, कि कोई बहुत महंगी चीज़ खरीदनी है, कोई महंगा इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदना है, या कोई महंगी ड्रेस खरीदनी है, कोई महंगी गाड़ी खरीदनी है. तो इस बीच में ये भी एक रिस्क है एक तरह का.
सम आर मोर कंफर्टेबल विद रिस्क देन अदर्स। तो ऐसे में कुछ लोग तो रिस्क लेने में कंफर्टेबल फील करते हैं कि भाई ठीक है, हम कोई दिक्कत नहीं, रिस्क हम ले सकते हैं, जबकि दूसरों को इसमें दिक्कत होती है, वो इतने रिस्क लेने को तैयार नहीं होते। बट वाई इज दिस द केस? लेकिन ये केस ऐसा है क्यों, ये सिचुएशन ऐसी है क्यों? वाई डू वी टेक रिस्क? हम रिस्क लेते ही क्यों हैं? वाई डू सम पीपल टेक मोर रिस्क देन अदर्स? कुछ लोग दूसरों से ज़्यादा रिस्क क्यों लेते हैं, किस वजह से लेते हैं? लुकिंग फॉर द ओरिजिन्स ऑफ रिस्क टेकिंग बिहेवियर इन ह्यूमंस। लुकिंग फॉर मतलब तलाशना, सर्च करना। ये चीज़ देखना भाई कि ह्यूमन बिहेवियर में, मनुष्यों के अंदर रिस्क टेकिंग बिहेवियर क्यों होता है, इसका ओरिजिन देखना, इसका ओरिजिन को ढूंढना। लुकिंग फॉर द ओरिजिन्स, इसके ओरिजिन्स को देखना कि कहाँ से शुरू हुआ, इज़ नॉट ईजी। ये चीज़ ईजी नहीं है, आसान नहीं है। Because it's not possible to study the behavior of prehistoric people। क्योंकि prehistoric आदि मानव का बिहेवियर कैसा था, उसको स्टडी करना ये पॉसिबल नहीं है कि कैसे उसको स्टडी करें। Some researchers have begun to study रिस्क टेकन, क्योंकि रिस्क टेकन बिहेवियर अगर हमें जाना पड़ेगा तो देखना पड़ेगा ना भाई कि ये हमारे नेचर में, मनुष्यों के नेचर में, ह्यूमंस के नेचर में कहाँ से आया, तो पहुँच जाएंगे आदि मानव तक के उनके। लेकिन वो आसान काम नहीं है कि आदि मानव में कितना रिस्क टेकन था और वो किस हिसाब से आगे बढ़ा या किस वजह से उनके अंदर ये था। इसलिए लाइन लिखी है कि बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ प्री हिस्टोरिक पीपल, क्योंकि अब वो तो रहे नहीं, लाखों साल का गैप आ गया है, तो उनका कैसे स्टडी करेंगे। सम रिसर्चर्स हैव बिगन टू स्टडी रिस्क टेकिंग एंड रिस्क अवॉइडेंस। लेकिन कुछ रिसर्चर्स ने शुरू किया है रिस्क टेकिंग एंड रिस्क अवॉइडेंस। ये दो हमने सिनेरियो देखे थे भाई, कुछ लोग रिस्क लेते हैं, कुछ अवॉइड करते हैं, तो इसको स्टडी करना शुरू किया है एनिमल्स में, जानवरों में, टू सी इफ देयर मे बी एनी पैरेलल। ये जानने के लिए कि क्या कोई पैरेलल हो सकता है इसमें, क्या कोई इसके साथ कोई पैरेलल चीज़ हो सकती है विद ह्यूमन बिहेवियर। पैरेलल मतलब सिमिलैरिटी एक तरह से, कि क्या हम इसको ह्यूमन बिहेवियर के साथ पैरेलल रख सकते हैं, सिमिलर रख सकते हैं। ली दुगाटकिन ऑफ लुइविले यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर लुई दुगाटकिन फॉर एग्जांपल हैज़ स्टडीड द रिस्क टेकिंग बिहेवियर नोन एज प्रेडेटर इंस्पेक्शन। उसने रिस्क टेकिंग बिहेवियर को स्टडी किया है, जिसको प्रेडेटर इंस्पेक्शन भी कहते हैं। तो पूछें कि प्रेडेटर इंस्पेक्शन क्या है या क्या था, तो वो रिस्क टेकिंग बिहेवियर था एनिमल्स के अंदर, जो कि लुई दुगाटकिन ने शुरू किया था लुइविले यूनिवर्सिटी का। इन स्मॉल फिश कॉल्ड गपीज, और ये उसने इंस्पेक्शन शुरू किया था, ये स्टडी शुरू की थी उसने स्मॉल फिश के अंदर जिनका नाम है गपीज। दिस इज व्हेन वन और मोर फिश ब्रेक अवे फ्रॉम द मेन ग्रुप। ये तब होता है जब एक बड़े से, क्योंकि बहुत छोटी एक फिश होती है और एक फिश क्या होती है कि अपने बड़े से ग्रुप से अलग हो जाती है। सो व्हेन वन और मोर फिश, एक या एक से ज़्यादा फिश जो हैं ब्रेक अवे, अलग हो जाती हैं फ्रॉम मेन ग्रुप टू इन्वेस्टिगेट पॉसिबल प्रेडेटर्स। इन्वेस्टिगेट करने के लिए यानी नज़र रखने के लिए, छानबीन करने के लिए, इधर उधर देखने के लिए कि कोई पॉसिबल प्रेडेटर तो नहीं है, यानी कोई शिकारी तो नहीं है आसपास। प्रेडेटर का मतलब शिकारी। थिंक ऑफ इट एज गार्ड ड्यूटी। इसको आप एक तरह का गार्ड ड्यूटी मान सकते हो, यानी प्रेडेटर इंस्पेक्शन जो है वो एक तरह का, अगर हम शॉर्ट में बताएं तो गार्ड ड्यूटी है, नज़र रखने वाली ड्यूटी, गार्ड करना, नज़र रखना कि भाई खतरा तो नहीं है। द रिस्क इज ऑब्वियस, और जो रिस्क है यहाँ पर वो तो ऑब्वियस है, यानी स्पष्ट है। दीज फिश, अच्छा देखो, एक फिश है, इंग्लिश में उसको भी फिश बोलते हैं और बहुत सारी फिशों से भी फिश बोलते हैं, फिशेस नहीं बोलते। ये एक ऐसा वर्ड या ऐसा नाउन है, ऐसे कुछ नाउन होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में स्पेलिंग सेम रहती है। फिश, डियर यानी हिरन, शीप यानी भेड़, एक होगी उसे भी शीप डियर फिश बोलेंगे, बहुत सारी होंगी उसे भी शीप डियर फिश बोलेंगे। फिशेस, डियर्स, शीप्स ऐसे नहीं बोलते। तो इसलिए लिखा है दीज फिश आर मोर लाइकली टू बी ईटन। ये पैसिव वॉइस है, खा लिया जाना। और लाइकली टू का मतलब होता है संभावना होना, पॉसिबिलिटी होना। दीज फिश आर मोर लाइकली टू बी ईटन, ऐसी काफ़ी हद तक संभावना है कि इन फिश को खा लिया जाए बाय द प्रेडेटर, यानी शिकारियों के द्वारा खा लिए जाने की इन फिश को काफ़ी संभावना है। द बेनिफिट्स आर लेस क्लियर, और जो इनके बेनिफिट्स हैं वो लेस क्लियर हैं, कम क्लियर हैं। बट
दुगाटकिन एंड हिज कलीग्स, लेकिन दुगाटकिन और उसके जो साथी हैं, कलीग्स हैं, कंक्लूडेड का मतलब है निष्कर्ष निकाला इस बात से, क्योंकि एक्सपेरिमेंट किया, इससे उन्होंने एक रिजल्ट निकाला, निष्कर्ष निकाला फ्रॉम देयर एक्सपेरिमेंट्स दैट रिस्क टेकन बिहेवियर मेक्स द फिश, की जो रिस्क टेकन बिहेवियर है मेक्स द फिश मोर अट्रैक्टिव, ये इस फिश को ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देता है टू द अपोजिट जेंडर, यानी एक फीमेल फिश, एक मेल फिश या दूसरा कोई भी है, तो जो रिस्क टेकन बिहेवियर है, यानी एक बॉय जो है वो एक गर्ल को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ डेयरिंग करके दिखाता है, जो कि मतलब लड़कियों को इम्प्रेस कर सके, या लड़कियां लड़कों को इम्प्रेस करने के लिए कुछ डेयरिंग करके दिखाएंगे, देखो हम ये कर सकते हैं। अक्सर ऐसा सुनने को मिलता रहता है, लड़कियां चैलेंज करते हैं कि हम ये कर सकते हैं, लड़के चैलेंज करते हैं हम ये कर सकते हैं। लड़के लड़कों के साथ होंगे ना आपस में तो नहीं करेंगे, लेकिन सामने अगर एक आध भी लड़की होगी ना तो डेयरिंग आ जाती है। तो ये स्टडी किया है इसने कि जो रिस्क टेकन है, ये अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करने के लिए ये रिस्क टेकन बिहेवियर बढ़ जाता है। देयर मे बी सम सिमिलैरिटी हेयर विद ह्यूमन रिसर्च, और ये सिमिलैरिटी फिर हम ह्यूमन रिसर्च में देख सकते हैं, क्योंकि दुगाटकिन और उसके कलीग्स ने तो ये रिसर्च की थी फिश के साथ, तो ये ह्यूमन में भी नज़र आती है, और ह्यूमन रिसर्च से इसमें सिमिलैरिटी यानी कुछ समानता नज़र आ सकती है। विच हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड मतलब दिखाया है, शो किया है, जिसने ही बताया है, शो किया है दैट टीनेजर्स आर मोर लाइकली टू टेक रिस्क, कि टीनेजर्स जो हैं वो रिस्क लेने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं व्हेन इन अ ग्रुप ऑफ देयर पीयर्स मतलब साथी, जब वो अपने साथियों के साथ होते हैं, देन व्हेन दे आर अलोन, बल्कि बजाय उसके कि जब वो अलोन होते हैं, अकेले होते हैं। यानी अकेले में टीनेजर्स कम रिस्क लेते हैं, ग्रुप में होते हैं तो ज़्यादा रिस्क लेने को तैयार रहते हैं। ये होता है। कोई अकेला आदमी कहीं जंगल में जा रहा है, वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेगा, लेकिन 3-4 अगर साथ में है ना, तो वो ऐसी जगह भी चला जाएगा जहाँ उसे हो सकता है कि कोई सांप हो या कोई डेंजरस एनिमल छुपा हुआ हो, लेकिन दिखाने के लिए चला जाएगा, देखो मैं नहीं डरता, क्योंकि एक सिक्योरिटी फीलिंग रहती है, साथ में कुछ लोग तो हैं, बचा तो लेंगे, तो रिस्क लेने को तैयार रहते हैं। रिसर्च, द लास्ट पैराग्राफ, रिसर्च इनटू एनिमल बिहेवियर हैज़ ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड, रिसर्च जो हुई है एनिमल बिहेवियर में, उसने ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर दिया है इस चीज़ को कि सम सिमिलैरिटीज़ इन रिस्क टेकन बिहेवियर, कि रिस्क टेकन बिहेवियर में कुछ सिमिलैरिटीज़ तो हैं, रिसर्च ने इस बात को इस्टेब्लिश कर दिया है, यानी स्थापित कर दिया है। ये भी एज ए सिंपल थर्ड फॉर्म में है इन ह्यूमंस एंड इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस, एनिमल्स और ह्यूमंस में। परहैप्स मोर रिसर्च कैन फर्दर शो, शायद ऐसा हो सकता है कि और भी रिसर्च अगर आगे हो तो वो ये शो कर सकती है दैट एनिमल्स एंड ह्यूमंस बिहेव सिमिलरली, कि एनिमल्स और ह्यूमंस जो हैं वो एक सिमिलर बिहेवियर करते हैं। अब आगे एक छोटी सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 62, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स की प्रैक्टिस करनी है। तो अगर इस पैसेज को फिर से एक बार आर्टिकल को स्टडी करना है तो केयरफुली स्टडी करो, एंड देन यू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन आफ्टर दैट। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।